भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर शिशोवत हमारे गौ और गोपाल के लाडले और हमारे बहुत ही प्रिय अतुल कृष्ण जी की दिव्य मधुर वाणी का आप हम सब पान कर रहे हैं। गौ सेवा मिशन के इस पावन मंच पर हमारे लाडले हमारे प्रिय अतुल कृष्ण जी प्रथम बार, परिचय तो बहुत पुराना है, पर गौ माता ने इस मंच पर वाणी के द्वारा गौ सेवा मिशन परिवार से जुड़े हुए सनातन धर्म गौ माता की पावन परंपरा से जुड़े हुए सभी भक्तों को ऐसा सुंदर अवसर दिया है। और वाणी की दिव्यता, हृदय के दिव्य भाव, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, गौ माता के प्रति सेवा का सुंदर भाव हृदय में लिए हुए हमारे अतुल कृष्ण जी के लिए मैं सर्वदेवी गौ माता व गोपाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में सर्वदेवी गौ माता की सेवा रक्षा करते हुए गौ सेवा मिशन के गौ राष्ट्र रक्षा महाअभियान के कर्मठ योद्धा बन के, सेनापति बन के, देश व विश्व के मंगल के लिए इन पवित्र भावनाओं को हृदय में धारण करके जन जन के हृदय में गौ प्रेम राष्ट्र प्रेम को जागृत कर सकें, ऐसे श्री लाली लाल श्री राधा वल्लभ प्रभु अस्तु की कृपा करते हुए कृपा करें। बहुत बहुत मेरे सहित पंडाल में बैठे हुए व देश विदेश में अपने घरों में बैठे हुए सत्संग चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताजन आज आनंद विभोर होकर के इस दिव्य कथा रस का पान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ। गौ माता इनकी दिव्य वाणी दिव्य भावों को और वृद्धि करे। गौ सेवा मिशन आपका अपना मिशन है। पूज्य अतुल जी ने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। वर्तमान समय की परिस्थिति में आज देश व राष्ट्र विश्व के मंगल के लिए एक बहुत बड़ा अभियान लेकर के गौ सेवा मिशन चल रहा है। पूर्व समय में अनेकों कथाओं के माध्यम से आप सबको मिशन की पवित्र भावनाओं का आदर करते हुए सब विधि तन मन धन से गौ सेवा मिशन को सहयोग देते हैं और आगे भी यही इच्छा करते हैं। वर्तमान समय में हमारा देश और विश्व अनेक संकटों से, विपदाओं से, भयानक बीमारियों के प्रकोप से समय पीड़ित है। आप हम सब जानते हैं। और भी कई उपाय हो सकते हैं, पर व्यासपीठ से आपने व्यासपीठ से श्रवण किया और भी गौ भक्त महापुरुषों से श्रवण करते हैं कि सर्वदेवी गौ माता से विमुख होकर के प्राणी कभी सुख नहीं पा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख सपने सुख नाही। प्रभु राम से, प्रभु हरि से जो विमुख है उसको सपन में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, भले ही वो सकल सृष्टि का राजा भी क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारे गौ भक्त महापुरुष कहते हैं कि राम विमुख सपने सुख नाही। जैसे राम प्रभु से विमुख होकर के जीव को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, ऐसे ही हमारे प्रभु राम कृष्ण शिव की भी इष्ट गौ माता से विमुख होकर के फिर जीव कैसे सुख और मंगल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं, गाय विमुख सपने सुख नाही। तो मंच से बराबर यही प्रेरणाएं
दी जा रही हैं। अतुल जी अपनी दिव्या वाणी से इन भावों को बराबर आपके बीच में रख रहे हैं। आज वर्तमान समय में देश विश्व राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी संकट हैं, भयान की बीमारियों का प्रकोप है, गौ माता की सेवा रक्षा, गौ माता का पंचगव्य अमृत भगवत आराधना हमारे परम मंगल के हेतु हैं और यही मंच से आपको बराबर प्रार्थना निवेदन किया जा रहा है। गौ सेवा मिशन महापुरुषों गुरुजनों के द्वारा पोषित है। हमारे भारतवर्ष की शोभा संत समाज के मुक्तमणि पूज्य श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, हमारे मुलुक पीठाधीश्वर श्री जिंदर दास महाराज जी, श्री ज्ञानानंद महाराज जी और भी जो भी देश में गौ राष्ट्र रक्षा के पावन अभियान में अपने जीवन को लगाए हुए हैं, क्योंकि गौ रक्षा से ही राष्ट्र की रक्षा है और भारत राष्ट्र की रक्षा सारे विश्व के प्राणी मात्र की रक्षा है। तो उन सभी महापुरुषों को मंच से प्रणाम करते हैं। वो सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे परम वंदनीय आदरणीय हैं और उन महापुरुषों के साथ साथ जो देश विश्व भर में गौ माता की सेवा में अपने तन मन धन के द्वारा लगे हुए हैं, क्षेत्रों में गौशाला का संचालन करते हैं और जत्र तत्र गौ माता की सेवा में तन मन धन से सहयोग देते हैं। मंच से उन सभी गौ भक्तों को, महापुरुषों को प्रणाम करते हुए यही निवेदन करते हैं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। आइए हमारे पूर्वजों ने निभा करके इस नाते को बहुत कुछ पा लिया। विश्व गुरु कहलाए, सोने की चिड़िया के देश के वासी कहलाए। भारत की आज कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है हम सब जानते हैं। बचने का एक ही उपाय है, सर्वदेवी गौ माता की शरण और भगवत आराधना, हनुमंत आराधना, अनंत बलवंत श्री रामदूत हम सब भक्तों के सदैव ही रक्षक श्री हनुमंत लाल महाराज जी की आराधना का ये पावन यज्ञ आपको व्यासपीठ से बराबर, उसके लिए व्यासपीठ से आपको इन भावों को व्यक्त कराया जा रहा है। प्रत्येक सनातन धर्मी गो भक्त 11 हनुमान चालीसा के पाठ दैनिक जीवन में करे। ज़्यादा से ज़्यादा विजय मंत्र, हरि नाम संकीर्तन और देव आराधना आदि करके हम उस दिव्य शक्ति को पा करके गौ राष्ट्र रक्षा के इस पावन अभियान में जुड़े। ये सब आपका मिशन है। इसी के साथ मैं आप सब जो इस क्षेत्र के मजारी, कोकोवाल, गढ़शंकर, होशियारपुर, पंजाब क्षेत्र के जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ जो सत्संग चैनल पर देश विदेश में लाइव इस दिव्य भव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को आज बहुत सुंदर एक सूचना देना चाहता हूँ कि वो उससे हमको अति हर्ष हो रहा है, क्योंकि परम गौ सेवक गौ ऋषि श्री पूज्य श्री तत् शरणानंद महाराज जी 17 तारीख को, जिस दिन हमारे इस कथा मंच पर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, कन्हैया ने भी आना है और कन्हैया के ही परम लाडले परम गौ उपासक सारे देश विश्व में बैठे हुए सनातन धर्म प्रेमियों के हृदय में गौ माता का प्रेम देने वाले हमारे बहुत ही प्रिय पथमेड़ा धाम के संरक्षक और उनकी दिव्य भावनाओं को विश्व में प्रकट करने वाले पूज्य श्री गौ ऋषि तत् शरणानंद महाराज जी मंच पर आप हम सबको दर्शन व आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं। 17 तारीख को उनकी दिव्य उनके दर्शन और लाभ, सत्संग का लाभ आपको मंच से प्राप्त होगा। आप 17 तारीख को और भक्तों को भी बताएं। ऐसे महापुरुषों का ऐसे मंचों पर आना बहुत बड़ा गर्व का, मंगल का हेतु होता है। और हमारे लाडले अतुल कृष्ण के जी के लिए तो अति सौभाग्य है कि प्रथम कथा में ही गौ सेवा मिशन के पावन मंच पर, जहाँ पूर्व में भी भारतवर्ष के अनेक व्यास परंपरा को धन करने वाले व्यास अपनी कथा करते हुए अपनी दिव्यावाणी के द्वारा दे चुके हैं, और उसी पावन मंच पर आपकी प्रथम कथा में ही
भारतवर्ष नहीं अब तो विश्व के गो भक्तों के लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री गौर श्री दत्त शरणानंद महाराज जी पचमेड़ा धाम वाले आपको आशीर्वाद देने के लिए और हम सबको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। और आज 15 तारीख है, कल 16-17 को पूज्य महाराज जी आएंगे और आप हम सब उनके दर्शन और संते का लाभ प्राप्त करेंगे। आज हमारे इस पावन मंच पर पूज्य श्री वृंदानंद महाराज जी इस पवित्र अभियान में जो भी महापुरुष लगे हुए हैं वो हमारे लिए अति वंदनीय हैं। वो भी आज मंच पर आए हैं। हरिद्वार में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गौ रक्षा हेतु जन जन गौ माता के सेवा में लगे, भगवत आराधना में लगे, ऐसा महापुरुषों का प्रयास है। सामने आप बहुत सुंदर दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मैं सत्संग चैनल के कहूँगा कि एक बार महाराज जी के स्वभाव को आप जरूर दिखा दी। जो भी हरिद्वार जाएं और वो उस दिव्य प्रोग्राम जिसमें अनेकों महापुरुष पधारेंगे, आप माँ भगवती गंगा के पावन तट पर लग रहे महाकुंभ में दर्शन भी करें और ऐसे दिव्य आयोजनों में भी अपनी हाजिरी लगाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हुआ मैं जहाँ पधारने पर पूज्य महाराज जी के नमन करता हूँ और साथ में हमारे बहुत ही प्रिय परम गो भक्त गोपासक व्यासपीठ पर बैठ करके गौ माता की महिमा गाने वाले पूज्य श्री चंद्रकांत जी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप ही अपनी दिव्य वाणी से सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। जय गौ माता, जय गोपाल।